हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 2। तो इसमें हम लोग आज क्या देखने वाले हैं कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न से संबंधित एचसीएफ और एलसीएम। तो भिन्न में हम लोग के दो कंपोनेंट होते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, हर अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग P/Q से आप लोग डिनोट करते हैं, पढ़े होंगे। ठीक, अब इसमें बात आता है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, जैसे P/Q, या फिर आ गया 2/3, 3/4, इसका एलसीएम कितना होगा, या फिर आ गया कि 2/3 और 3/4 का एचसीएफ कैसे होगा, तब इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर एलसीएम निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, अंश का एलसीएम निकालते हैं। देखिए यहाँ एलसीएम बोला है तो अंश का एलसीएम बट्टे में क्या करेंगे, हर का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, अंश का क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम, और हर का क्या निकाल रहे हैं, एचसीएफ। ऐसे ही अगर एचसीएफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अंश का एचसीएफ निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अंश का एलसीएम बराबर क्या लिख सकते हैं, अंश इसमें क्या है 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 व 3 का एलसीएम बट्टे में क्या आ जाएगा, 3 व 4 का एचसीएफ। ठीक, अगर इसको हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, तो 2 व 3 का एलसीएम कितना हो जाता है आपका 6, और 3 व 4 का एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 6, मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है 6। ठीक, लेकिन जब हम लोग इसका अंश का एचसीएफ निकालेंगे तो 2 व 3 का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 3 और 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो देखिए 2 व 3 का एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 1 आएगा, और 3 व 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 1/12। तो देख सकते हैं यहाँ दोनों में आंसर में बहुत डिफरेंस है, जबकि हम लोग क्या निकालें, एक में एलसीएम निकालें, दूसरे में एचसीएफ। तो आपको बस इसमें याद रखना है, जब भी एलसीएम निकालेंगे तो अंश का क्या होता है, एलसीएम, अंश है ना न्यूमरेटर का, और हर का क्या निकालते हैं हम लोग, एचसीएफ। ठीक, और वैसे ही एचसीएफ निकालना है तो अंश का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक, अब इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है कि 4/5, 3/7 और 2/15 का एलसीएम क्या होगा। अब देखिए यहाँ एलसीएम का बात किया है, ठीक, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम बोला है तो अंश का हम लोग क्या लिखेंगे, अंश का एचसीएफ बोला, एलसीएम बोला है तो अंश का एलसीएम बट्टे में क्या लिखेंगे, हर का एचसीएफ। तो अंश क्या है यहाँ पास देखेंगे तो 4 है, 3 है और 2, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम, और एचसीएफ कितना निकालना है, 5, 7 और 15 का, इसका हम लोग को क्या निकालना है, एचसीएफ। ठीक, अब 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालना है, तो हम लोग एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरीके का बनाएंगे, 4, 3 और 2 लिखेंगे। यहाँ 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 3, यहाँ 1, फिर यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो 1, 3, 1, फिर यहाँ 3 से दे देंगे तो 1, 1, 1। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया गुणनफल, 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब कि हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 दूना 4, 3 12। तो हम लोग को एलसीएम तो मिल गया, यहाँ कितना हो जा रहा है 12। ठीक, बट्टे में एचसीएफ कितना होगा, देखिए यहाँ क्या है 5, तो 5 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 5 एकम 5, ऐसे ही 7 को अगर लिखें तो 7, 7 एकम 7, और 15 को लिखें तो 3 पचे 15, फिर 5 एकम 5, मतलब 5 का हम लोग देखें तो गुणनफल क्या आया, 1 गुणा 5, 7 का देखें तो क्या आया, 1 गुणा 7, और 15 का देखें तो क्या आया, 1 गुणा 3 गुणा 5। अब यहाँ देखिए तीनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो तीनों में फैक्टर कौन सा कॉमन है, 1, तो यहाँ एचसीएफ क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 12। ठीक, तो हम लोग क्या किए इस क्वेश्चन में, केवल ऊपर एलसीएम बोला है तो ऊपर वाले का हम लोग क्या निकाल दिया, एलसीएम, नीचे वाले का निकाल दिया एचसीएफ, और हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इसी से आगे करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलसीएम किसका निकालना है, 16/17,
8/51 और 12/34, इसका हम लोग को एलसीएम निकालना है। तो फिर से हो जाएगा एलसीएम हम लोग किसका निकालेंगे, ऊपर वाले का, तो किसका 16, 8 और 12 का। और एचसीएफ किसका निकालेंगे, नीचे वाले का, मतलब कि हर का या डिनोमिनेटर का, 17, 51 और 34 का। ठीक, अब अगर एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलता है आपको याद होगा, 8, 12 और 16 लिख लिया। यहाँ से 2 से भाग दिए तो ये 4 आया, ये 6 आया, फिर ये 8 आया। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। फिर 2 से भाग दे देंगे तो ये 1, ये 3, ये 2। फिर 2 से भाग देंगे तो ये 1, 3, 1। फिर 3 से भाग दे देंगे तो 1, 1, 1। इस तरीके से हम लोग का एलसीएम कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तियाँ 48। हमारा एलसीएम कितना आ जा रहा है, 48। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। अब देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो 17 को देखेंगे तो 17 केवल 17 से भाग देगा, क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या। इसी तरीके से 51 को देखें तो ये किससे जा रहा है, 3 से भाग जा रहा है, तो भागे कितना बार में जा रहा है, 17 बार में, फिर 17 एकम 17। इसी तरीके से 34 को देखें तो किससे जा रहा है, हमारा 2 से जा रहा है, यहाँ 17, यहाँ 17 और फिर 1। अब इस तरीके से 17 का गुणनफल कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 17। ठीक, 34 का कितना लिखेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 17 लिखना है, 1 गुणा 2 गुणा 17। 51 का लिखें तो कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 3 गुणा 17। तो अगर हम लोग कॉमन देखें तो क्या है, 1 भी है, 3 भी है, 17 भी है। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 1 गुणा 17 बराबर कितना हो गया, 17। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग का एलसीएम इस वाले का पूरा कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 48/17। इस तरीके से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग किसका क्वेश्चन देख लेते हैं, एचसीएफ का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एचसीएफ ऑफ, देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, एचसीएफ ऑफ। देखिए एलसीएम निकाल रहे थे तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, जो ऊपर में है उसको ऊपर ही लिखना है। सेम यहाँ काम करेंगे, क्या एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। ठीक, तो ऊपर में क्या है, 4, 3 और 2, और नीचे में क्या है, 5, 8 और 3। तो देखिए 4, 3 और 2 का हम लोग अगर एचसीएफ निकालें तो 4 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 ईजी है इसलिए ऐसे बता दे रहे हैं, 1 गुणा 2 गुणा 2। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुणा 3, और 2 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 2। यही आएगा हमारे एचसीएफ के लिए। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1। ठीक, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। ठीक, इसी तरीके से एलसीएम निकालें तो एलसीएम के लिए हम लोग को क्या करना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, 5, 8 और 3। देखिए 2 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5, 4, 3। फिर 2 से काटे तो 5, 2, 3। फिर 2 से काटें तो 5, 1, 3। फिर 3 से काटें तो 5, 1, 1। फिर 5 से काटें तो 1, 1, 5, 1। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाई 24, 24 पच्चे 120। तो इस तरीके से हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/120। देखिए यहाँ एचसीएफ पहले है तो हम लोग एचसीएफ पहले लिखे, एलसीएम नीचे में लिखे। सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ बोला है एचसीएफ ऑफ। तो देखिए एचसीएफ हम लोग को किसका निकालना होगा, ऊपर वाले का, मतलब कि 7, 21 और 14 का। और एलसीएम किसका निकालना होगा हमको, 9, 36 और 20 का। ठीक, अगर 7, 21 और 14 का देखें तो देखिए 7 को अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 7 एकम 7। 21 को लिखेंगे तो 7 तियाँ 21 होता है। ठीक है, वैसे 14 को देखें तो 2 से भाग दें तो 7 बार में जाएगा, फिर 7 से 1। मतलब कि यहाँ हम लोग ऐसे लिखना चाहें तो 7 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 7। 21 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 3 गुणा 7। और 14 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 गुणा 7। तो हमारे कॉमन क्या है, 1 और 7। तो इस तरीके से हमारा एचसीएफ कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है, 7 एकम 7। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 36 और 20 का। तो 2 से भागे देंगे तो 9, 18 और 10। फिर 2 से भाग दिए तो कितना आया, 9, 9, 5।
फिर 3 से भाग दिए तो कितना आया 3 3 5, फिर 3 से भाग दिए तो कितना आया 1 1 5, फिर 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 1 1। तो इस तरीके से एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम मतलब गुणा, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, 36 बचे 180। तो हमारा एलसीएम कितना आ जा रहा है 180। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/180। ठीक, तो आज हम लोग जो क्वेश्चन देखे हैं एलसीएम एसटीएफ का, वो किससे बेसिस पे है, फ्रैक्शन के बेसिस पे है। ठीक, तो फ्रैक्शन में आपको याद रखना होगा, जब भी एलसीएम बोल रहा है फ्रैक्शन में, तो अंश का एलसीएम हर का एचसीएफ, यानी ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक, वैसे ही एचसीएफ में बोल रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ नीचे वाले का एलसीएम, न्यूमरेटर का एचसीएफ डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, इस फॉर्मूला को याद रख लीजिएगा, यही फार्मूला से अगर क्वेश्चन आता है तो इसी तरीके का आता है। ठीक, तो अब इससे आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे अगले पार्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।